आजकल डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और उनके साथ साथ क्या होता है कि उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए ना एक बात बोल देते हैं कि भाई जिंदगी तो एक कॉम्प्रोमाइज़ है, करो और चलते रहो। तो आपका क्या कहना है? डाइवोर्स रेट्स इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। पहले तो ये बात करते हैं कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन का ग्राफ है वो बहुत बढ़ गया। ठीक है, पहले कॉम्प्रोमाइज़ेस और एडजस्टमेंट्स को ऐसे नहीं देखा जाता था कि भाई इसके बल पे हमने कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें निकालनी हैं, उसे पार्ट ऑफ द वर्क में बोला जाता था। जैसे जब हम कहीं काम करने जा रहे हैं तो हमें पता है कि भाई घर से दूरी होगी ही होगी, थोड़ा बहुत खाना कॉम्प्रोमाइज़ होगा, पानी वहाँ का नहीं लगेगा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन इसके बदले में मैं कुछ सीख रहा हूँ, मेरी लाइफ में मैं कुछ लर्न कर रहा हूँ, मुझे कुछ आमदनी मिल रही है। तो हर अच्छी चीज़ को अच्छा आपको खुद बनाना है, और उसके साथ कुछ कुछ एडजस्टमेंट ज़रूर आएंगी। जब तक आप उसे सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ का नाम दे दोगे कि ओह मेरा तो बहुत कुछ जा रहा है और मैं तो अपने आप को ही ख़त्म कर रहा हूँ, तब तक आप उसमें ढल ही नहीं पाओगे। जी, रिश्ते को चलाने के लिए थोड़ा सा झुकना, थोड़ा सा झुकाना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बार बार मैं ही झुकता जा रहा हूँ, मैं उस रिश्ते में मैं नहीं हूँ, उस रिश्ते में मैं वो महसूस नहीं करता, मैं सांस नहीं ले पाता, मेरा उठना बैठना हर चीज़ एक, जैसे बोलते हैं ना, एक आदमी गाइड कर रहा है, मैं एक गुड़िया की तरह काम कर रहा हूँ, तब डाइवोर्स की तरफ देखना और जाना एक सही डिसीजन हो सकता है। अदरवाइज अगर आप ये इसलिए ले रहे हैं कि आप थक गए, जैसे कई लोग इसलिए बस अब बहुत हो गया तेरा, है ना, या मुझे यार वो मज़ा नहीं आ रहा है रिश्ते में, है ना, मैं बस सब ले रहे हैं तो मुझे लग रहा है, या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है बाहर, कोई और, हमें लगता है कि यार ये तो बहुत सटीक ऑप्शन है। हमें ये नहीं पता कि ये भी जब 2 साल तुम्हारे साथ रहेगा तो ये भी वैसे जैसा ही बनने लग जाएगा। जिम्मेदारियां तो सेम है, परिवार सेम है, तो ये हमें चीज़ें ना समझ नहीं आती। वही बात है, हमारी थाली में पड़ा हुआ रोटी हमें ऐसे लगता है कि बाहर वाली दाल मखनी ज़्यादा अच्छी है, है ना, हम उसे वैल्यू नहीं कर पाते। तो कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट्स और ये सब, ये रिश्ते के पहलू ही हैं। अगर इसके अंदर साथ में प्यार है, सेक्स है, रोमांस है, रिलेशनशिप है, जिम्मेदारियाँ हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ेस भी हैं। इसे डाइवोर्स तक तभी लेके जाएं। मेरे पास जब बहुत सारे केसेस आते हैं, मैरिज काउंसलिंग कर रही हूँ आज कितने साल हो गए, पहली कोशिश हमारी यही रहती है कि हम रिश्ता संभाल लें। इवन अगर आप कोर्ट्स भी जाओ तो वो सबसे पहले ये बोलते हैं कि आप पहले काउंसलिंग कराओ। गवर्नमेंट भी आपको पैसे देती है कि आप कराओ। गवर्नमेंट काउंसलर्स बैठे हैं जो आपको बोलेंगे भाई निभा लो, अगर निभा सकते हो तो थोड़ा बहुत चलेगा। फिर भी अगर आप अड़ी पे हो या आपको नहीं है तो डेफिनेटली फिर अलग चीज़ें हैं। बट अगर डाइवोर्स ट्रेंड्स बन रहे हैं, आजकल एक कॉमन क्वेरीज आ गई हैं अनूप जी, जब डाइवोर्स की बात करते हैं, पहले लोग क्या करते थे, क्योंकि मैं सेक्सुअल फील्ड में हूँ, तो पहले अगर सेक्सुअली कोई प्रॉब्लम है भी ना, तो लोग उससे बोलते नहीं थे, कोई घुमा के बात बोलते थे, है ना, दहेज लेता है जी, मारता है, कुछ भी XYZ। तो सेक्सुअल चीज़ों को इतना उठ के नहीं बोला जाता, खुल के नहीं बोला जाता। भाई वाइफ में भी कोई इशू है तो बोलते हैं जी बच्चा नहीं हो रहा और ये वो, है ना। अब क्या है, लोग सेक्सुअल ग्राउंड्स पे एक दूसरे को डाइवोर्स दे रहे हैं, और वो भी उसका क्लॉज है। तो सोचो कि उस बंदे के आगे आने वाली लाइफ कितना कॉम्प्रोमाइज़ करती है। अब किसी को यही बोल दो जी तो है ही नहीं, इम्पोर्टेंट है जी, है ना, होता ही नहीं इससे, तो आगे की लाइफ कितना कॉम्प्रोमाइज़ करती है, चीज़ें कितनी ख़राब होती हैं। हमें आज तो लगता है सुकून है, पर डाइवोर्स 3 जनरेशंस को ख़राब करती है, आपकी पीछे वाली, आपकी और आपकी आगे वाली। तो हमें लगता है कि हम तो पार हो जाएंगे, हम नहीं होएंगे। हम डरा नहीं रहे, बट बहुत सोचा समझा पारिवारिक रिश्ता है, और अगर आपको लगता है कि इसके आगे वाले रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट नहीं होगी तो ये आपकी गलतफहमी है। हर दूसरे इंसान के साथ आप रह रहे हो, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो आपका खुद का सर्वेंट ही क्यों ना हो। आप 9 बजे उठ जाओगे, वो कहेगा मैं तो 9:30 उठूंगा, मैं तो तब चाय बनाऊंगा। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो है। इसलिए आप ये सोच रहे हो ना इस इंसान के साथ, इसको तो निकालो और ज़िंदगी अलग करो, नहीं, थोड़ा खुद से सोचो और समझो, क्या शायद मैंने अपने आप को इतना तेज़ तो नहीं कर लिया, क्या मैं हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख रहा कि दूसरा बंदा उसे पार ही नहीं कर पा रहा। मेरी भी एक लिमिट होगी ना आपकी इच्छाओं को पूरा करने की, हो सकता है मेरी वो लिमिट ही ना हो। मुझे भी तो थोड़ा दिलासा दो, मुझे भी तो बताओ कि मुझे कैसे ग्रो करना है। वो चीज़ें हम मिस कर जाते हैं और हम दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, तू करता ही नहीं, तू करता ही नहीं। उसे पता ही नहीं कैसे करना है, कैसे करना है।
पुरुषों को एक्चुअली पता ही नहीं होता कैसे करना है। तो बीवियां बोलती तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते, तुम अपनी माँ को नहीं समझाते, तुम तेरी बहनें ऐसा करती हैं, तुम मेरे परिवार को वक्त नहीं देते। अरे पुरुषों को कोई सिखाता है क्या कि बीवी आने के बाद कैसे बना जाता है? कैसे बना है? नहीं। हाँ, औरतों को जरूर सिखाते हैं कि जब तेरी शादी हो जाएगी तो ऐसे कब करना बोलना है। हाँ, ऐसे उठना है, फिर ये तेरी, ऐसा भी मैंने सुना है माओ को ये बोलते हुए कि वहां जाके ना तेरी फिर बैंड बजेगी, तेरी सास तेरे से पोछे भी मरवाएगी, और ये बोला जाता है। बोला जाता है। तो हम लड़कियां कहीं ना कहीं कंडीशन हो जाती हैं ऐसे कि कॉम्प्रोमाइजेज और ये सब करने हैं, ठीक है। लड़कों को पहले तो कोई बताता नहीं, उनको यही बोला जाता है कमाओ कमाओ कमाओ, है पैसा ना, कमाओ, पैसा कमाओ, हाँ, जब तभी शादी होगी, तभी शादी होगी, है ना। ससुर अपनी बेटी जरूर देगा जब तू कमाएगा, हाँ। ठीक है। लेकिन उसे कभी नहीं सिखाया जाता कि वो बेटी को तू जैसे रखेगा वो बहुत मायने रखता है। वो कैसे रखना है वो पता नहीं है, उसकी भी परीक्षा हो रही होती है। यहाँ से माँ बोल रही होती है, यहाँ से बीवी बोल रही होती है, वो बीच में सोच भाई तुम आपस में निपटा लो, नहीं तो देख लेते हैं। हाँ, ये बोल देते हैं भाई मैं तुम्हारे बीच में ना पड़ रहा, अपना आपस में। और ये चीजें बीवियों को बहुत बुरी लगती है कि स्टैंड ना लिया, स्टैंड ना ले रहा। अब वो स्टैंड उसे लेना आए भी तो, कोई उसे सिखाए तो स्टैंड। देखो माँ बुरी नहीं है, किसी की भी नहीं है, किसी की कभी भी नहीं है, ठीक है। वक्त और हालात वो बोलते हैं नेगेटिविटी आ जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो माँ कभी अपनी बहू के लिए भी बुरी नहीं है,